We know, children, that Hari Singh was a young boy who was a thief. He searched and selected such people to work with who were kind and simple, because he wanted to cheat that kind of people. This time he searched Anil. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब जब हरी सिंह अनिल के साथ रहने लगा, उसके लिए थोड़ा काम करने लगा, तो देखा उसने कि अनिल कैसे पैसा कमाता है. अनिल की इनकम लिखा है फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स इरेगुलर थी. कोई रेगुलर वो सैलरी जॉब पे नहीं था. कभी होती थी इनकम, कभी नहीं होती थी. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. मतलब अगर पैसे नहीं होते थे तो एक वीक वो बोरो कर लेता था, पैसा किसी से ले लेता था और अगले वीक उसको चुका देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. और हर वक्त अपना नेक्स्ट चेक आने की चिंता किया करता था. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन जैसे ही आता था चेक, वो बाहर जाता था और उस पैसा आने की सेल के लिए सेलिब्रेट करता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता था जैसे कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ये बड़ा अजीब तरीका था अपनी जीविका चलाने का, रोजी रोटी चलाने का. क्वियर वे इसलिए लिखा है क्योंकि हरी सिंह खुद तो चोर था, वो चोरी करके पैसे चुरा ले लेता था. लेकिन अनिल लिखता था और उससे अपने पैसे बनाता था, अपनी जीविका चलाता था. तो हरी सिंह को ये लग रहा है कि ये बड़ा अजीब तरीका है अपनी लिविंग चलाने का. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वो घर आया कुछ नोट्स के बंडल लेकर, ये कहते हुए कि उसने अपनी किताब अभी एक पब्लिशर को बेच दी है. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब रात को मैंने देखा कि उसने वो पैसा मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रख दिया. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, और जो मैं शॉपिंग के समय जब सप्लाईज़ लेने जाता था दिन भर की, जो 1 रुपया थोड़ा बहुत पैसा चीट कर लेता था, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन के काम में कुछ नहीं किया था. और इसकी लाइन का काम क्या था हरी सिंह के? पैसे चुराना. मतलब वो कह रहा है कि मैं जब इसके लिए सामान लेने जाता था, जैसे दूध होता है, मसाले होते हैं, सब्ज़ी होती है, इस तरह का सामान लेने जब वो जाता था खाना बनाने के लिए, तो थोड़ा बहुत जो वो पैसा चीट कर लेता था उससे, उसके अलावा कोई भी पैसा उसने नहीं चुराया था अनिल का. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास कई मौके होते थे, हर मौका होता था ऐसा करने का. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे दी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. और मैं जब चाहे आऊँ जाऊँ, मुझे जैसे अच्छा लगे मैं वैसा कर सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. मतलब अब तक अपने जितने मुझे एम्प्लॉयर्स मिले थे, जिनके साथ मैंने काम किया था और उनके यहाँ चोरियाँ की थी, ये अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था, जो आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए मुझे लग रहा था कि इसके घर पे चोरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हरी सिंह पर ट्रस्ट करता था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. ये बड़ा आसान है कि किसी लालची आदमी के यहाँ चोरी कर ली जाए. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है कि उसके यहाँ चोरी हो. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन ऐसा व्यक्ति जो लापरवाह हो, ध्यान ही नहीं देता कि कौन सा पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है, ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं है, तो उसको डिफ़िकल्ट था उसके यहाँ चोरी करना और उसको धोखा देना. समटाइम्स ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड ही टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और कभी कभी वो नोटिस ही नहीं करता था कि उसका पैसा निकाला गया है और चोरी हुआ है. तो दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ, मतलब हरी सिंह को तब मज़ा आता था जब उसने पैसे चुराए और अगला व्यक्ति उसकी चोरी की वजह से परेशान हो गया और उसने पूरे में लगा पता नहीं कौन चुरा के ले गया. लेकिन उसको वो क्या था, अनिल के साथ वो ध्यान ही नहीं देता था. जब भी ये 1 आध रुपये चुरा लेता था घर की सप्लाई लाते समय, तो वो अनिल उसको नोटिस ही नहीं करता था. तो हरी सिंह क्या कह रहा है कि उसके इस नेचर की वजह से, ऐसी केयरलेसनेस की वजह से चोरी करने का सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाता था.
Well, it's time I did some real work. I told myself. I am out of practice. मतलब अब वो कुछ रियल वर्क करना चाह रहा था, यानी क्या करना है उसका काम, चोरी करना। मैंने अपने आप से कहा क्योंकि मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस मेरी ख़त्म हो जाएगी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैंने इससे पैसे नहीं लिए तो अनिल क्या करेगा, अब जाएगा बाहर कल और जो पैसे उसने कमाए हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेगा और मज़े करेगा और वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी। अब 1 महीने तक उसके साथ रहने के बाद वो ये कह रहा है कि जो भी हो ये मुझे पे तो करता नहीं है, कोई भी पैसा मेरे को देता नहीं है, तो मैं उसका चुरा लेता हूँ जो वो पैसा अभी लेकर आया है और मैट्रेस के नीचे उसने रख दिए हैं। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मून लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी, हल्की सी एक उसकी बीम बालकनी के ऊपर से आ रही थी और बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पर यानी ज़मीन पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को समझ रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे निकाल लेता हूँ और निकल जाता हूँ यहाँ से, तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने कंबल में से निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बेड तक गया रेंगते हुए। क्रेप्ट करना मतलब रेंगते हुए गया ताकि आवाज़ ना हो। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, और अनलाइन मीन्स बिल्कुल उसके चेहरे पे कोई लाइन या झुर्रियाँ या कोई रेखा भी नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा निशान हैं। उसका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा चिकना था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे तो ज़्यादातर चोट के निशान थे। अब कभी कभी ये चोरी करते हुए पकड़ा जाता होगा तो पिटाई होने की वजह से उसके चोट के निशान पड़े हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब मेरा हाथ फिसल के गद्दे के नीचे गया और नोट्स को, जो रुपए थे, उनको ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. जब मैंने उनको पा लिया, जब मुझे नोट मिल गए, तो मैंने बिना आवाज़ किए उसको वहाँ से निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने सोने में ही गहरी सांस ली और करवट लेकर मेरी तरफ उसका मुंह हो गया। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं एकदम से डर गया क्योंकि अनिल का चेहरा हरी सिंह की तरफ हो गया था और बिल्कुल से रेंगते हुए रूम के बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा बिल्कुल। I had the notes at my waist. मैंने जो रुपए लिए थे वो अपनी कमर में खोस रखे थे। Held there by the string of my pajamas. और वो कहाँ फंसे हुए थे? पैजामा की रस्सी में जिससे बांधते हैं, उसमें उसने फंसा रखे थे रुपए। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. मैं धीरे धीरे फिर आगे जब दौड़ के भाग रहा था, फिर मैं रुक गया, चलने लगा, अपने आप को स्लो किया थोड़ा सा और फिर नोट गिनने लगा। 600 रुपये, 50-50 रुपये के नोट थे वो। I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं बिल्कुल जो अरब होते हैं, जो तेल बेचकर खूब अमीर बन जाते हैं, उनकी तरह मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक आराम से एक रिच अरब की लाइफ जी सकता था। इतने पैसे मेरे पास आ गए थे। नाउ हरी सिंह वॉज हैप्पी आफ्टर रॉबिंग अनिल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।